सो 23 जुलाई यानी ट्यूसडे को जो इस साल का यूनियन बजट है उसे अनाउंस किया गया था। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने अनाउंस किया था। लेकिन ये जो बजट है इसे देख के आई वॉज रियली सैड बिकॉज अगेन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मणिपुर को भूल गई। जी हाँ, ये वही स्टेट है जो पिछले 14 मंथ से जो है वायलेंस के अंदर है बिकॉज ऑफ द क्लैशेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ मैतीज़ एंड कुकीज़। तो वो क्लैशेस तो हैं, वो वायलेंस तो था ही। इसके अलावा वहाँ पर 2 फ्लड की वेव्स देखने को मिली, एक सीवियर हेल स्टॉर्म भी उन्होंने फेस किया था और इसी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वहाँ के लोगों के लिए, उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पैकेज, कोई रिलीफ पैकेज जो है अनाउंस किया जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट वहाँ पर जो 60,000 लोग डिस्प्लेस हैं, जो उनके घर छूट चुके हैं सब वायलेंस की वजह से, फ्लड्स की वजह से, उनके लिए भी कुछ भी अनाउंस नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पूरी तरीके से मणिपुर को एज अ स्टेट भूल गई है। ये भूल गई है कि वहाँ पर कोई इशू है, ये भूल गई है कि वहाँ पर किसी भी तरीके का वायलेंस है। I would keep quiet the moment the Prime Minister opened his mouth and the Nationalist Party says that Manipur is part of India. बट क्यों? इसका क्या रीज़न है? क्या इसका रीज़न वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है जो कि ढंग से वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। दो जो मणिपुर की बीजेपी गवर्नमेंट है वो भले ही भूल गई हो और सोच रही हो कि हाँ जो भी बजट में अनाउंस किया गया है वो बहुत ही अच्छा है, बट जो अभी न्यूली इलेक्टेड इनमपुर के एमपी हैं जो कि कांग्रेस के हैं, विच इज़ ए बिमोल अकोइजा, उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है वो शो किया। उनका कहना है कि मणिपुर का नाम तक नहीं लिया गया बजट के अंदर, ना ही कुछ फूड और रिहैबिलिटेशन पैकेज जो है उसके बारे में किसी तरीके का अनाउंसमेंट किया गया। इसके अलावा एक और कांग्रेस लीडर हैं निंगोमबाम बुपेंदा जो कि एक मैती हैं, उनका भी कहना है कि उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा है कि कैसे मणिपुर को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ स्पेशल पैकेज जो है अनाउंस किया जाएगा, 10,000 करोड़ रुपीस का कुछ पैकेज जो है अनाउंस किया जाएगा मणिपुर के लिए, मणिपुर के लोगों के लिए उस बजट में। बट मणिपुर को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया गया, नाम तक नहीं लिया गया कि वहाँ पर कुछ इशू है। फ्लड्स 2 स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा आए थे, असम में और मणिपुर में। असम के लिए जो रिलीफ पैकेज है, जो चीज़ें हैं अनाउंस की गई हैं बजट के लिए, लेकिन मणिपुर को पूरी तरीके से भुला दिया गया है। ये भूल गए लोग कि सिर्फ वायलेंस ही नहीं, वहाँ पर फ्लड्स भी आए थे, ऐसे फ्लड्स आए थे, ऐसा हेल स्टॉर्म आया था जो कि पिछले 20 सालों में नहीं आया था। पिछले 20 ईयर्स में पहली बार इतना सीवियर हेल स्टॉर्म, इतनी सीवियर रेनफॉल जो है देखने को मिली है। वहाँ पर इस वायलेंस की वजह से 60,000 लोग आज भी जो हैं डिस्प्लेस हो गए हैं, रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। उन्हें घर कैसे पहुँचाया जाएगा, उनके घरों का क्या होगा, उन्हें कैसे रिलीफ मिलेगा, इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं था, कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया। दो जो ऑपोजिशन है वो बार बार इस पॉइंट को रेस कर रही है, अपना डिसअपॉइंटमेंट शो कर रही है। उनका कहना है कि ये जो बजट है ये बेसिकली एक कुर्सी बचाओ बजट है, जहाँ पर फेवरेटिज्म देखने को मिल रहा है कि कैसे जो सपोर्ट है वो दिया जा रहा है टू बिहार एंड आंध्र प्रदेश और बाकी जो स्टेट्स हैं, स्पेशली मणिपुर को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया गया है। तो ये तो कहना है ऑपोजिशन का मणिपुर के अंदर। लेकिन अगर हम मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो इस पॉइंट को रेस करने की जगह, इस मुद्दे के बारे में सोचने की जगह उनका कहना है कि बजट बहुत ही अच्छा है। वो प्रेस कर रहे हैं इस बजट को। जी हाँ, जो मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द यूनियन बजट। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इस बजट को कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है और प्रेस कर रहे हैं कि कैसे ये जो बजट है वो फोकस करता है ऑन ग्रोथ, वेलफेयर एंड इंक्लूसिवनेस, और वो अलाइन कर रहे हैं विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन ऑफ अ विकसित भारत। उनका मानना है कि ये जो बजट है ये काफ़ी की एरियाज़ को जो है फोकस कर रहा है, इंक्लूडिंग मिडिल क्लास सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड एंटरप्रेन्योरियल एम्पावरमेंट। लेकिन शायद जो मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट है वो ये भूल गई है कि वो पहले अपना स्टेट देखें, वहाँ की कंडीशंस देखें, वहाँ के लोगों के लिए काम करें,
उनके लिए आवाज़ उठाएं कि कैसे वहाँ पर प्रॉब्लम है, कैसे वहाँ पर इश्यूज़ हैं जिन्हें रिजॉल्व करना चाहिए। ये बात तो वो आगे रख नहीं रहे हैं और जो बजट आया है उसमें अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो कैसे जो सेंटर है वो इस पे काम करेगा, क्योंकि अगर इस समय हम मणिपुर के अंदर देखें तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, लेकिन इस बार के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर जो एमपीज़ हैं वो कांग्रेस के हैं। अब ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों साथ मिलके कैसे काम करेगी, क्योंकि ऑपोजिशन तो बार बार आवाज़ उठा रही है कि कैसे मणिपुर को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो आवाज़ उठाना तो दूर की बात है, ये भी जो है एडमिट नहीं कर रही कि मणिपुर के अंदर प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि वायलेंस थोड़ा कम हो गया है तो ठीक है, जबकि वायलेंस जो है देखने को मिलता है, कुछ गैप्स में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है मणिपुर के लिए। और अगर इस इशू को इस समय रिजॉल्व नहीं किया तो आगे चल के और भी ज़्यादा चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है, इस बजट के बारे में क्या सोचना है, अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।